महिलाओं का अपमान क्या कांग्रेस के लिए फैशन बन चुका है? क्या कांग्रेस के तमाम नेता चुनावी मैदान में लक्ष्मण रेखा लांघने के लिए तैयार बैठे हैं? क्योंकि पहले सुप्रिया श्रीनेत तो अब रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी की महिला प्रत्याशी और मौजूदा सांसद को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की है, जिस पर बीजेपी अब चौतरफा हमला कर रही है। पहले राहुल गांधी के बयान पर घमासान, फिर सुप्रिया श्रीनेत ने किया कंगना का अपमान, तो अब रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी पर टिप्पणी कर बीजेपी को बैठे बिठाए एक और मुद्दा दे दिया। क्योंकि बात आधी आबादी की है, बात नारी शक्ति की है, बात महिलाओं के सम्मान की है। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते हूँ। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं के लिए बनाते हैं। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते हूँ। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो के लिए बनाते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए उन्होंने प्रचार किया। इस दौरान रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी पर अमर्यादित टिप्पणी की, जिस पर अब विवाद हो रहा है। खुद हेमा मालिनी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। टारगेट उन्हीं पे किया जाता है जो नाम वाले हैं ना, जो नाम नहीं है किसी के, उसको टारगेट करके फायदा गया उनका। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसे नेताओं को कभी बोलती नहीं है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का सपोर्ट होता है इंसल्ट कराने में? आई हैव नो आइडिया अबाउट इट एंड देन आई थिंक उन लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी से सीखना चाहिए और महिलाओं का कितना सम्मान करना चाहिए। वहीं मथुरा में बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी के समर्थन में चुनावी प्रचार के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष को निशाने पर लिया। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग आधी आबादी का अपमान करते हैं। इसकी एक ही वजह है, विपक्षी दलों के नेता बौखला गए हैं। तो कांग्रेस के नेता अपना आपा खो चुके हैं। अब भारत की मातृशक्ति के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करके आधी आबादी का अपमान करने पर उतारू हो चुके हैं। लेकिन इन कांग्रेसियों को और इंडी गठबंधन के लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, ये राधे रानी की भूमि है, यमुना मैया की कृपा इस भूमि पर है। अगर आधी आबादी का अपमान करोगे तो आधी आबादी ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि आगे से वे राजनीति करने लायक नहीं बच पाएंगे। बार बार महिलाओं के अपमान से कांग्रेस अब बैकफुट पर है, क्योंकि भले ही कांग्रेस नेता सफाई में जो भी दलील दे रहे हों, लेकिन बीजेपी ने इस विवादित बयान को हाथों हाथ ले लिया है और इसकी वजह आधी आबादी का वोट बैंक भी है। 2014 के चुनाव में बीजेपी को 29% महिलाओं के वोट पड़े। 2019 चुनाव में बीजेपी को 36% महिला वोट पड़े, जिसका ग्राफ 2024 के चुनाव में और तेजी से ऊपर उठने वाला है। और इसकी मुख्य वजह है कांग्रेस नेताओं की महिलाओं को लेकर विवादित टिप्पणी। कांग्रेस के नेता महिलाओं को लेकर बुरी और अपमानजनक बर्ताव पार्टी की सोच को बता रहा है कि वो लगातार किस प्रकार की अपमानित टिप्पणियां कर रहे हैं। महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस के डीएनए में है। मथुरा में कांग्रेस की ही नेता प्रियंका चतुर्वेदी को भी अपनी अस्मिता को और मान सम्मान को बचाने के लिए कांग्रेस छोड़नी पड़ गई थी। सहज समझा जा सकता है कि जनता के अंदर अपना विरोध और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति निरंतर बढ़ते समर्थन और स्नेह को देखते हुए हमारे विपक्षी दल और मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी ऐसा प्रतीत होता है कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। खैर, कांग्रेस के बयान बहादुर बार बार बीजेपी के महिला प्रत्याशियों को टारगेट कर रहे हैं और सियासी बयानबाजी के दौरान कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे विवाद तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
कांग्रेस पर एक मुसीबत महिलाओं के सीरियल अपमान के आरोप की है, दूसरी मुसीबत पार्टी में आए पतझड़ की है। कांग्रेस के पुराने नेता जड़ से उखड़ रहे हैं और बीजेपी में जड़ें जमा रहे हैं। पिछले 48 घंटों में कांग्रेस के 3 बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ, बॉक्सर विजेंद्र सिंह और बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कांग्रेस को बाय बाय कर दिया है। हार का डर, कांग्रेस में पतझड़। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं हो। चुनाव से पहले कांग्रेस को झटके पर झटका। गौरव वल्लभ का कांग्रेस को ओके टाटा बाय बाय। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सुबह से शाम बैठकर वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देता फिर। सवाल ये है कि कांग्रेस के ये बड़े बड़े नेता लोकसभा चुनाव से पहले क्यों पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं? तो इसका जवाब खुद इन नेताओं से सुन लीजिए। दोनों ही नेताओं ने कांग्रेस पार्टी आलाकमान पर सांप्रदायिक सोच रखने और सनातन का अपमान करने का आरोप लगाया है। वंदे मातरम, जय सिया राम पे संकट आ गया, देश के राष्ट्र निर्माण पे संकट आ गया, देश के सनातन धर्म की संस्कृति पर संकट आ गया। मेरे प्रभु श्री राम के ऊपर जो दर्शन करने पे जो कांग्रेस पार्टी का रवैया रहा, उससे मैं क्षुब्ध हुआ। कांग्रेस पार्टी की चुप्पी जब पार्टी के कुछ नेता, अलायंस के कुछ बड़े नेता सनातन का विरोध करते हैं, और उस समय हमारे पार्टी की चुप्पी से क्षुब्ध हूँ। ऐतिहासिक कांग्रेस जैसी पार्टी सांप्रदायिकता की मानसिकता रखने वाले नेताओं के गिरफ्त में फंस गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी और पूर्व अध्यक्ष से मेरा मतलब है आदरणीय सोनिया गांधी जी। ये दोनों के दोनों लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं, दूसरे पर कम्युनल होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों लोग सांप्रदायिक नजरिया रखते हैं। उधर बीजेपी का दावा है कि पिछले 100 दिनों में ही कांग्रेस के करीब 80,000 छोटे बड़े नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। खास बात यह है कि पिछले 100 दिनों में कांग्रेस का प्रदर्शन देखे तो बीजेपी का ये दावा सही भी लगता है, क्योंकि एक और जहां पार्टियों में टिकट पाने की लंबी लंबी लाइन्स लगी हैं, लेकिन कांग्रेस में टिकट लौटाने की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। Every day people are joining from Congress. The Congress headquarters is almost vacant now.